लो, ए बाबू, इसको रख दो वहाँ। फिर चलो ध्यान देना, क्या पढ़ा रहे थे हम लोग सर? तो मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी क्या पढ़े थे सर हम लोग? तो बेलन। क्या पढ़ रहे थे? अच्छे त्रिमिति का क्लास नंबर कैमा है जी? है बाबू? 14 था। आज 15 हो गया क्या? 14 था। ओ, चलो आ जाओ। आज हम लोग सर क्वेश्चन पीछे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर लिए थे, है ना? क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे थे। और बाबू बहुत इत्मीनान से देखो, कितना बच्चन जो है से फिगर पार भी नहीं किया। बाबू फिगर पार लेना है, बात समझ में आया? फिगर को पार लेना है। बिना फिगर का क्षेत्रमिति समझ में, अगर आज समझ भी गए तो कल होकर के तुम भूल जाओगे। इसलिए याद रखना है सर, बिना फिगर का क्षेत्रमिति नहीं है सर। आ जाओ, आज हम लोगों को क्वेश्चन करना था सर कुछ आगे से। यहां तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, इसके पीछे वाले तक, है ना? आज हम लोगों को क्वेश्चन करना है सर यहां से। देखो तो बाबू पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत पैसे से रख के क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। कहता है एक बेलनाकार टंकी 6160 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो, हैप नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है तो कितना मीटर है? तो टंकी की गहराई ज्ञात करे और ₹2.80 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, कितना मीटर की दर से? ₹2.80 मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करे। यानी दोनों चीज निकालना है, पेंट कराने का खर्च भी निकालना है और टंकी का गहराई भी निकालना है। तो कहता है बाबू एक बेलनाकार टंकी है तुम्हारे पास। कैसा टंकी है बाबू? एक बेलनाकार। मान लो इस तरह का क्या है तुम्हारे पास? एक टंकी है। कहता है एक बेलनाकार टंकी है। कैसा टंकी है बाबू? एक बेलनाकार टंकी जो 6160 मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब का मतलब तुम क्या समझ रहे हो? लिखना जरूरी थोड़ू है, लिखना जरूरी थोड़ू है। कह रहा है ना कि क्या दिया गया है? आयतन। और आयतन कितना दिया गया है? 6100। यानी सर टंकी का, किसका बाबू? टंकी का क्या दिया गया है? आयतन। कितना दिया गया है टंकी का आयतन? 6160 मीटर क्यूब। हम इस बात को पकड़ कैसे लिए कि ये आयतन ही है सर? मात्रक से। क्या से पकड़ लिए? मात्रक से कि ये क्या में है सर? आयतन में है। क्या में है सर? और आगे पढ़ो, इसके आधार का व्यास, यानी ये जो व्यास दिया गया है ये कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 28 सेंटीमीटर। यानी व्यास कितना दिया गया है? व्यास कितना दिया गया है? 28 सेंटीमीटर। तो बताओ बाबू इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अच्छा मीटर में है ना, तो क्या निकल जाएगा सर? तो इतना मीटर। ये सब के सब क्या में है? मीटर में है ना बाबू? तो बताओ आयतन ना दिया गया है तो लिखेंगे सर टंकी का आयतन बेलनाकार का, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या मान लेते हैं? 6160। क्योंकि इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं सर? तो एच। तो बेलन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई बाबू? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को कितना मीटर मान लेते हैं? एच मीटर। बेलन की ऊंचाई कितना मीटर? आ जाओ, पाई का मान 22 बटे और आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है? 14 ना, तो 14 गुने 2 मरतबा लिख देते हैं सर। और एच का मान निकालना है बराबर कितना? 6160। देखो तो काटो, 7 दूनी के कट गया। काटो तो बाबू ये लगता है कि कट जाएगा 11 से। 11 5 55। हाँ, 11 दूनी के 22 और इसको काटो 11 5 55, 6 उधर गया, 11 6 66, 11 0 0 कट गया ना सर। और काटो तो ये कट जाएगा, 14 चौके 56 और काटो 2 दूनी के 4, 10 चौके 40, 10 चौके 40। एच का मान कितना मीटर निकल गया? यानी टंकी की गहराई कितना मीटर है सर? 10 मीटर। टंकी कितना मीटर गहरा है? लेकिन केवल और केवल आपसे गहराई नहीं पूछा, साथ साथ आपसे पूछा है कि इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या करना है? पेंट। तो बाबू पेंट होता है हमेशा क्षेत्रफल पर। किस पर? तो संपूर्ण पर नहीं बोला, किस पर बोला है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। किस पर बोला है? तो लिख देंगे बाबू कि टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे सर? टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे सर। टंकी का, किसका बाबू? टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? आंतरिक वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है या बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई 2 गुने पाई का मान 22 बटे गुने आर का मान एच का मान 10 लाया ना। 7 दूनी के 22 दूनी के 44 44 दूनी के 88 और गुने कितना है 10। इसको गुना करो तो 880 मीटर स्क्वायर। अब सोचो बाबू 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितना? मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च 1 मीटर स्क्वायर क्या लिखेंगे? 1 मीटर स्क्वायर पेंट का खर्च, पेंट का खर्च 1 मीटर स्क्वायर पेंट का खर्च। बताओ बाबू 1 मीटर स्क्वायर पेंट करते हैं तो कितना रुपया खर्च बैठता है? 2 रुपया 80 पैसा। तो हमको कितना मीटर स्क्वायर पेंट करना है? कितना मीटर स्क्वायर पेंट करना है? 880 मीटर। तो लिखेंगे 880 मीटर स्क्वायर पेंट का खर्च। तो बताओ बाबू कि कितना निकल जाएगा? तो 880 गुने 2.80। बोलो बात क्लियर है सर? और ये दोनों को आपस में क्या कर लेंगे सर? गुना। उतना रुपया क्या निकल जाएगा सर? तो खर्चा। बोलो बात क्लियर है? डन है? कोई दिक्कत है? राइट डाउन। बन गया था। आगे मैया आगे बप्पा फटाफट उतारेगा बाबू। बताओ इतना ऐसो आराम से कोई बच्चन नहीं पढ़ता। नहीं बाबू यकीन नहीं होगा तू लोगों को जितना ऐसो आराम से तू लोग बैठ करके। बाप रे बाप। एसी लगा दियो एसी? यस सर। पंखे तक ठीक है ना? कूलर ना है तो एसी ठीक है। पंखे तक ठीक है तो हम 5-5 रुपए वाला पंखा दे देते हैं। ऐसे ऐसे करते रहना सर। यही ठीक है ना? देखो ना वो कंडेंसर जल गया उसको चेंज करवाने के लिए रोज सोचते हैं ध्यान से उतर जाता है। सोचो इतना प्यार है तू लोगों से हमको कि अपना हिस्से का पंखा तुम लोगों को दे दिए हैं। वो तो अभी चालू कर लिया और हवा ना पहुंच पाओ तो लगे तो फूके तो ऐसे। हो गया क्लियर है? क्या किए? कुछ भी नहीं सर। रास्ता सारा क्लियर कर दिया था क्वेश्चन ही है ना? ये रास्ता क्लियर पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिया था बाबू। बहुत इत्मीनान से बहुत पेशेंस रख के तुम लोगों को हम क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? बहुत इत्मीनान से पढ़ो सीखो जब तक जिंदा है तब तक। जब तक जिंदा ही आओ तब तक सीख ले। का पता कौन कखनी निपट जाए। का भरोसा बाबू। धीरे धीरे आदमी ऐसी पावर में आ जाता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए आदमी को कहा गया कि मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ बाबू आए बाबू घुमाने बृहस्पति को लगता है डेट तय किए है ना? हम लोग जाने वाले हैं राजगीर नालंदा पावापुरी। आए बाबू हाँ डेट फिक्स किए। जो नहीं जाए वाला नहीं ओकरा लगे तो एक बार हमने के खाली छुट्टी मिले बहुत मजा है फिर सर। एक टाइम सवेरे सूते में इतना मजा है ने। तुम डेली देखो रोज रोज नानी घर जाओ इज्जत कम जाएगा। रोज रोज ससुराल जाओ इज्जत कम जाएगा। लेकिन रोज रोज कोचिंग आओ या रोज रोज स्कूल जाओ यही 2 जगह ऐसा है कि जहां रोज रोज जैसे इज्जत बढ़ जाता है। वरना सब जगह जाओ डेली डेली तो इज्जत कम जाएगा। बात समझ में आया? तब
डन है बाबू, डन है। चला जाए आगे, आए किधर बोलो, थोड़ा सा लो ना, उतारो फटाक से। हाँ बोलो, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन पर बाबू, कोई दिक्कत है? आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है। एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, कितना सेंटीमीटर चौड़ा है? और कहता है एक 12 पाई सेंटीमीटर लंबा है, कितना पाई सेंटीमीटर लंबा है? 12 पाई सेंटीमीटर लंबा है। कहता है उसे गोल मोड़कर, ओल नहीं, क्या मोड़कर? गोल मोड़कर तथा दो किनारों को सटाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। सर एकरा में तो बेलन कहीं देल है, ये नहीं है। एकरा में देल है कोई थी आयत, क्या देल है? आयताकार कागज है। कोई एगो पेज फाड़ के दिखाओगे, नहीं तो हम बहुत अच्छे से बता देंगे इस क्वेश्चन को एकदम। कोई एगो पेज फाड़ के दो खाली, हम बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन में डिफाइन कर देते हैं। छोड़ दो, है हमारा पास, गरीब लोग से पेपर मांग रहे हैं तो देवेला तैयार नहीं है। लो ये पेपर को देखो कैसा दिख रहा है, आयताकार है ना सर? क्या कह रहा है कि एक आयताकार पेपर है आपके पास। कैसा पेपर है सर? एक आयताकार आपके पास ऐसा क्या है सर? एक पेपर है। कहता बाबू एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। चौड़ाई कितना सेंटीमीटर दे दिया? 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 12 पाई सेंटीमीटर लंबा है। 12 पाई सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। इसको कहता है इस कागज को गोल मोड़ करके और दोनों किनारों को सटा करके क्या बनाया जाता है सर? तो 10 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी 10 सेंटीमीटर ऊंचा क्या बनाया जाता है? बेलन बनाया जाता है। तब कहता है बेलन की क्या ज्ञात करें? त्रिज्या ज्ञात करें। क्या खतरनाक बात दिया है सर, बतावे। ये आयताकार दिख रहा है, इसकी चौड़ाई कितना दी गई है? 10 मीटर और लंबाई कितना दी गई है ना? इसको गोले से ऐसे मोड़ दो बाबू, इसको गोले से ऐसे क्या करो? मोड़ दो। तो इसको अगर गोल से ऐसे मोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक बेलन। अरे बोलो, ये क्या बन गया? एक बन गया। क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक। इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? लेकिन सोचो इसकी चौड़ाई जो थी वो कितना पाई था? इसको मोड़ करके जब बेलन बनाए तो ये गोल बन गया नीचे ना, यानी यही वाला जो गोल घेरा दिख रहा है यही तो 12 पाई था सर। जब मोड़ करके बेलन बनाए तो ये आधार की परिधि बन गया। क्या सर? तो 12 पाई। दिमाग काम कर गया, आधार की परिधि बन गया। कैसे बन गया सर आधार की परिधि? तो लिखेंगे बाबू आयताकार, किसको बाबू? आयताकार कागज का, किसका बाबू? कागज का। क्या बाबू? तो लंबाई कितना मीटर दिया गया है? 12 पाई सेंटीमीटर है। और बताओ बाबू चौड़ाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? लिखेंगे बाबू कागज को, किसको बाबू? कागज को मोड़ कर, क्या कर? मोड़ कर बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया? बेलन बनाया गया। बेलन बनाया गया। तो बेलन बनाया गया। तो सोचो बाबू बेलन ऐसे मोड़ करके बनाएंगे तो तुम्हारे पास आधार की परिधि कितना बनेगा? 12 पाई सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना? कैसे 12 पाई सेंटीमीटर बन जाएगा सर? इसको मोड़ देंगे बाबू तो ये गोल घेरा ना बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आधार की परिधि। तो लिखेंगे बाबू कि बेलन का, किसका बाबू? बेलन का आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर क्या हो जाएगा सर? 12 पाई हो जाएगा सर। मतलब सर आयताकार कागज का लंबाई, आयताकार कागज का लंबाई। तो बताओ बाबू बेलन के आधार की परिधि वृत्ताकार ना होता है, यानी 2 पाई आर बराबर कितना हो गया सर? 12 पाई। देखो तो पाई से पाई खत्म, 6 दूनी के 12। आर का मान कितना निकल गया बाबू? 6 सेंटीमीटर। और यही त्रिज्या तो निकालने कह रहा था कि बेलन की त्रिज्या बताओ। बोलो बात क्लियर है सर? तो कितना सेंटीमीटर सर? तो क्लियर है।
कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं था, खाली फिगर कंस्ट्रक्ट करना था सर, समझना था इस बात को सर। क्लियर है? ये कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू? 20। टोटल क्वेश्चन क्या गो है? क्या गो? 31 गो। मतलब एक आध क्लास बाद खत्म हो जाएगा सर, है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है? शंकु। क्या पढ़ना है? शंकु। उसके बाद गोला, उसके बाद अर्धगोला, क्षेत्रीय मिति हो जाएगा खत्म। उसके बाद पढ़ना है सर 5 दिन का क्लास है माध माधिका और बहुलक, वो खत्म हो जाएगा सर। 1 दिन का क्लास है प्रोबेबिलिटी, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। बच जाएगा अपने पास केवल और केवल ज्योमेट्री, लग जाएंगे सर। और बाकी पीछे से रिवीजन करते रहेंगे, है ना सर। चलो आ जाओ, ध्यान देना। उतर गया बाबू? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? बोलेगा बाबू पीछे लोग, कोई दिक्कत? बात को एकदम स्पष्ट स्पष्ट समझना। क्षेत्रीय मिति पढ़ा रहे हैं बेटा, छितरा देंगे हम, ध्यान रखे। अरे रोड पे चलो तो लगे कि सर फलनवा का स्टूडेंट जा रहा है ना। ऐसे कहे आदमी कॉपी किताब लेकर के 4 गो मैथ बनावे ऐसा कि दिमाग हिल जाए उसका। कुछ करो जीवन में, केवल सांस लेना जिंदगी का मकसद थोड़ी है। कुछ करो, अपने जिस काम को भी करो उस काम में इतना एक्सपर्ट बनो, इतना एक्सपर्ट बनो कि सामने कोई खड़ा ना हो सके सर। और ओकरा चाहे जितना मेहनत करे पड़े, सब मेहनत करो। क्या ननकी मुनि सही कह रहे हैं ना? यस सर। नाली भी साफ करो तो इतना अच्छा से साफ करो, इतना अच्छा से साफ करो कि कोई कहे कि क्या कनक नाली साफ की है। अच्छा, इससे अच्छा को चले आगे बाबू। कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, आज ध्यान देना, बेचारी लेफ्ट आ गई। कहता 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े में से लंबवत बेलनाकार छेद काट लिया गया। क्या कर लिया गया सर? लंबवत बेलनाकार छेद काट लिया गया। तब कहता है जिसकी त्रिज्या कितना मीटर है? 1 मीटर है। तब कहता है बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात करें। वाह 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 वाह, बोलो भारत माता की। बहुत जोर से रे, का मन में है? सीधा यहाँ के बात पढ़ के फौजी बन जाना है का? सोचो, ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं। कहता 3 सेंटीमीटर किनारा वाला क्या है? एक घन है। अरे है ना, 3 सेंटीमीटर किनारा वाला क्या है? एक घन है। 3 सेंटीमीटर किनारा वाला क्या है? एक घन है। कल संजय के ऑनलाइन क्लास ले रहे थे 8 बजे वाला बैचो हम थे। बोले एक बार कह रहा ना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और एक बार नहीं 20 बार कम से कम रिपीट किया कि सर समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा। वो चोट्टा के समझ में आवे कैसे? हमको यही नहीं समझ में आ रहा। वो तो पूरा का पूरा ध्यान लगे ले मैसेज टाइप करे पे कि सर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा। अब फिर से बता रहे हैं और उसका मैसेज आ रहा बार बार कि सर समझ में नहीं आ रहा। बतावी लांत में छोड़ दिली कि चोट्टा कहेंगे तो पूरा ये मैसेज टाइप करे से फुर्सत है, और जो तू खाली बार बार कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। समझेगा तब तो एक से एक खतरनाक खतरनाक लोग मिल जाएगा तुमको कभी कभी। बात समझ में आया? आ जाओ। देखो तो बाबू ये ऐसा नहीं है सर, ये एकदम लक्षण लग रहा था। लक्षणगर बनाइए, लक्षणगर। देखो ये एक घनाभ है, घन है। क्या है सर? इसका किनारा कितना सेंटीमीटर? अच्छी बात है सर। प्रत्येक किनारा इसका आपस में क्या होगा? बराबर होगा। प्रत्येक किनारा आपस में क्या होगा? प्रत्येक किनारा आपस में बराबर कहे का मतलब समझते हो कि सर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी के सभी आपस में क्या होगा? क्या बोले सर? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होगा सर? क्यों इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर हो रहा? क्योंकि ये कैसा आकार का है? कैसा आकार का है? अरे कैसा आकार का है? इसका प्रत्येक सतह वर्गाकार है, इसका प्रत्येक सतह, इसीलिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में क्या हो जाएगा बाबू? बराबर। कहता प्रत्येक किनारा कितना सेंटीमीटर है? बताओ बाबू। कहता है एक किनारे एक घनाकार काठ के टुकड़े में से लंबवत बेलनाकार छेद काट लिया जाता है। ऐसा इसमें से एक बेलनाकार छेद काट लिया जाता है। कैसा काटा जाता है सर? तो देखो ऐसा काटा जाता है, एक बेलनाकार छेद काट लिया जाता है। देखो ऐसा, ऐसा इसमें से क्या किया जाता है सर? बेलनाकार छेद काट लिया जाता है। जिसकी त्रिज्या कितना मीटर रखा है? 1 मीटर। कहता है जिसकी त्रिज्या कितना मीटर है? 1 मीटर। तो बचे हुए काठ का आयतन निकालो। तो ए बाबू बताओ, इतना बड़ा कोई सामान था और बीचवा में से चबाक से निकाल ले लू तू,
कुछ काट के तनी सुन निकाल लिया। बता 5 किलो के लकड़ी था, ओकरा में से 2 किलो काट के निकाल लिया, तो बचा कै किलो? पता कैसे चला? घटा दिए सर। पूरे के वजन में से जितना काट के निकाले उसके वजन को क्या कर दिए? तो अरे यही बात तो पूछ रहा है कि कहता है कि बचे हुए काट का आयतन ने बताओ क्या होगा। तो बाबू पूरा का आयतन में से बेलनाकार भाग आयतन काट के जिसको निकाले हैं उसके आयतन को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बचे हुए भाग का आयतन नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सर 3 सेंटीमीटर किनारे वाले, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले काट के टुकड़े का, किसका बाबू? काट के टुकड़े का, टुकड़े का क्या निकाल रहे हैं सर? आयतन। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले काट के टुकड़े का क्या निकाल रहे हैं सर? आयतन। तो ये कैसा आकार का है? घनाकार है सर। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यू। तो भुजा कितना दिया गया है? 3। तो 3 का क्यू, 3 तिया की 9, 9 तिया के 27 मीटर क्यू। ये क्या निकल गया सर? तो पूरे काट का आयतन। अब पूरे के आयतन में से जितना निकाले हैं उसको घटाएंगे ना। तो कितना निकाले हैं? तो बेलनाकार भाग काट के निकाले हैं। अब मैटर सर, बेलनाकार भाग का केवल और केवल त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई तो नहीं दिया गया है। तो बताओ बाबू कितना हो जाएगा ऊंचाई? तो जितना इसका हाइट होगा उतना ही लंबा ना लकड़ी कटेगा। बोलो बोलो रे, अरे बोलो। जितना इल काठ ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा ना लकड़ी कटेगा। अरे बोलो। तो बताओ बाबू की बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी? तो जितना घन का किनारा होगा। अरे बाबू बोलो। तो लिखेंगे बेलन का त्रिज्या। किसका त्रिज्या बाबू? बेलन का त्रिज्या। बोल बबनी कितना दे ले बेलन का त्रिज्या? 1 मीटर। कितना मीटर? तो बेलन का ऊंचाई भी तो चाहिए सर आयतन निकालने के लिए। तो लिखेंगे बेलन का ऊंचाई बराबर घन का किनारा। अरे थोड़ा सा लिपोलोजर लिपस्टिक लगा दो, मैथ देखे में अच्छा लगेगा कि बेलन का ऊंचाई बराबर घन का किनारा। अब बताओ बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा सर? अरे बोलो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा सर? जितना घन का किनारा होगा मतलब 3 मीटर। अरे बोलो, अरे बोलो। अब क्या करने का है सर? तो लिख देंगे सर कि बेलनाकार भाग का आयतन। तो लिखो यहां पर बेलनाकार भाग का आयतन निकालो। बेलनाकार भाग का आयतन। तो बताओ बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है? आर का मान 1 ना है रे। तो 1 का स्क्वायर और एच का मान कितना है? 3। तो बताओ ये तो रहा 22/7 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम 3। ये हो गया 22 तिया के 66/7 मीटर क्यू। किसका आयतन निकल गया? बेलनाकार भाग का आयतन। तो इसको काट के निकालने लिए है। तब बचे हुए भाग का आयतन। तो यहां पर लिखेंगे बचे भाग का आयतन। तो बताओ बाबू बचा भाग का आयतन कितना हो जाएगा बाबू? तो बताओ पूरा का आयतन में से इसका आयतन को घटाओ। तो पूरा का आयतन कितना निकाला? घन का आयतन कितना निकाला? 27 ना। में से घटा दो किसको? 66/7 को। 66/7 को आंसर दशमलव में दिल है कि बट्टे में दिल है? बटा में। बताओ एलसीएम पूर्णांक में। बताओ एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 सते 49, हाथ में बचा 4 और 7 दूनी की 14 और 4 18 और यहां से बच जाएगा खाली 66। इसको कल 9 में से 6 घटेगा 3, 8 में से 6 घटेगा 2, यहां बच गया 1, भागा कितना? 7। 7 एकम 7 कितना? 7 5 12 उधर के 53। तो 7 7 सते 49 है ना। बचा कितना? 4 और नीचे से बचा 7 मीटर क्यू। है क्या इतना आंसर? और ऊपर 7, ऊपर भी 4 और नीचे भी गलत है। नीचे 7 होगा ऊपर 4 होगा। सही आंसर है बाबू 17.4/7 मीटर क्यूब। सुधार लेना नीचे भी। अरे बाबू 4 4 होगा तो 4 से 4 कट ना जाएगा। 4 काहे ला लिखेगा फिर? तो क्या करोगे? आंसर मिस प्रिंट करता है कभी कभी। एकदम आंख बंद करके किताब पे भरोसा नहीं कर लेने का है। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है? तन को भारी लगले मैया, जर को भारी नहीं। फिगर से समझो कि सर काट के निकाल ले लिए तो पूरा आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, बचल भाग का आयतन निकल जाएगा ना। बस वही मैटर था।
जहां हम खड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं। डायलॉग मारो। कल कल छोटे गो वाला में एगो डायलॉग मारे थे, कुछ तो डायलॉग तो हनी छोटे गो में दे निकल, कुछ तो कह रहे थे रे। हाँ एगो बात कह या तोर बाप रे या हैं। नहीं सर कह दिया यार, पापा हाँ है। हम क्या कह रहे हैं कि बिना पापा के सब यहाँ बैठल है, सबके बाप है। कोई कागो ऐसा नहीं है कि डाउनलोड हो गया है, ये फ्लिपकार्ट से मंगावल गया है। आने वाला समय में मिलेगा, बच्चा मिलेगा। हाँ बाबू, आने वाला समय में जैसे अभी कैसे जाते हैं कि जाइए 5 किलो आटा लेके आवेला हो, फिर मम्मी पापा प्लान बने थी नहीं कि जाइए एगो आज बच्चा खरीद के लावेला हो। मिलेगा। आने वाला 50 से 100 साल इंतजार करो। तुमको पता है कि जो बच्चा, जो संतान पहले माँ के पेट में पलता था, वो संतान अब एक ट्यूब में पलने लगा है, आर्टिफिशियल बच्चा। और वो बच्चा, उस बच्चा से ज्यादा हेल्थ है उसका, क्योंकि उसको दिख दिख के सब मेडिसिन ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम उसको मिल रहा है। जो भी चाहिए सो मिल रहा है। क्या क्या चाहिए सो। और यहाँ तो माँ कभी कभी खा ले को आम, तो बेटे के यहाँ छोटका बच्चा रहा ओकरे जख्म निकल गेलो है ना। माँ खा ले को खेसारी के दाल, तो मार बच्चा छेड़े लगलो। तरह तरह का बात हो जाता है ना। तो जब बच्चा छोटा रहता है, माँ का जब दूध पीता है, तो माँ को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसका सीधा असर किस पे पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है ना। ऐसा तो देखते होगे ना, एक बुढ़वा बुढ़िया, ई मत खो तू मत खो तू मत खो, हम तो ई मत खो वो मत खो, आपने खातिन भकर भकर बेचारी के मना कर देते कि ये मत खो वो मत खो वो मत खो। आप समझ में आता है कि अच्छा ये मत खाओ। सीधा असर किस पे पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है। बोलो डन है? क्लियर है सर? डन है? देखते हो ना, जब माँ बीमार हो जाती है ना, तो बच्चा को दूध पिलाना बंद कर देती है माँ। क्यों? क्योंकि बच्चा का भी तबीयत खराब हो जाएगा। डॉक्टर लोग भी मना कर देता है। अरे बहुत कष्ट से पालल गई हो तू लोग। यस सर खाली कर रही हो, कितना कष्ट से सोचो। हम तो बहुत आला सूता के माला ही है बाबू, बहुत मुश्किल से हम जिंदा हैं, ठीक ना। मेरा जन्मभूमि पता है कहाँ है? महाराष्ट्र। बिहार हमारा कर्म भूमि है। हमारा जन्म हुआ था महाराष्ट्र, मुंबई में। जब हम बहुत छोटे थे ने, मतलब जन्म हुआ था, लगता कुछ ही दिन हुआ था, और इतना जोर तबीयत खराब हमको हो गया था कि नमूनिया हो गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे। और 2 दिन से उस दिन मुंबई में बारिश हो रहा था। और मुंबई का नियम है कि बारिश थोड़ा सा भी आता है तो पूरा मुंबई शहर में पानी घुस जाता है, ठीक ना। रोड पे एकदम दिखेगा नहीं रोड। 2 दिन 3 दिन बारिश हो गया तो, क्योंकि बगल में समुंदर है, समुंदर का पानी आ जाता है शहर में। एक गाड़ी रोड पे नहीं चल रहा था, एक हॉस्पिटल से दूसरे रूम से हॉस्पिटल जाने के लिए कोई सुविधा और कोई साधन नहीं था, इतना मूसलाधार बारिश हो रहा था। माँ प्लास्टिक में लपेट के हमको लेके गई थी हॉस्पिटल, ठीक ना। बता रही थी एक दिन प्लास्टिक में। और फिर वो हॉस्पिटल गई तो वो हॉस्पिटल रेफर कर दिया कि यहाँ से किसी और जगह लेकर के जाइए। तो एक वो ड्राइवर मिला था जो उसी हॉस्पिटल में पानी से नुका करके बैठल था बेचारा, गाड़ी उसका दूर में लगा हुआ था। बोला था कि ठीक है हम लेके चलेंगे, रोड तो नहीं दिख रहा है लेकिन जिस हालात में भी लेके चले, आप तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, वैसे लेके चलेंगे। भर भर कमर पानी में गाड़ी बेचारा लेकर के गया था एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। तब आज साक्षात रे जिंदा, ठीक ना। अभी देखो नाक पे तो दाग नहीं दिखता होगा, लेकिन जब छोटे थे ना 4-5 साल के, तो छत्ता पर से गिर गए थे तो देखते हो ना, नाली जो बना हुआ रहता है पर सिलाप डाला हुआ रहता है। और वो सिलाप जो डाला हुआ रहता है में पतला पतला रड रहता है, मोटा मोटा भी नहीं रहता है, पतला पतला रहता है जो डाला हुआ रहता है सर। और ओकरा में से देखोगे जब वो टूट फूट जाएगा तो एगो एने निकल जाएगा, एगो एने निकल जाएगा, और एगो सीधे निकल जाएगा इसे, है ना। ऊपर से गिरे थे ना, ऐसे मुड़िए के बाहर गिरे थे, फिर रड घुस गया था यहाँ से, तो नाक पे एकदम ऐसे अंदर घुस करके यहाँ निकल गया था। यहाँ अभी तक अंदर से यहाँ भी गड्ढा दिखता है। नाक पे का दाग तो उम्र बढ़ते के साथ अब ये तो झप गया, इसीलिए नाक थोड़ा सा थसल दिखता है हमें, ठीक ना। सोचो अगर ई छेद हिया ना हो करके हिया हो टहलता तो दिक्कत था ना। तो बहुत मुश्किल से यहाँ आला सूता का माला बनल ही है। आ जाओ ध्यान देना, बोलो क्लियर है बाबू? ए बाबू बन गिलाओ, ए बन गिलाओ, आगे चल जाओ, आगे चल जाओ, उतर गया, आ जाओ। इला तो पैदे है तू लोग,
छापो खाली। कहता है एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, 22 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। आगे कहता कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़ करके, किसके अनुदिश? लंबाई के अनुदिश मोड़ करके क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? बेलन बनाया गया। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। हम केवल मोड़ के बता दे रहे हैं। क्या करके बता दे रहे हैं? अभी क्वेश्चन एगो बनाया ना ऐसा जी, अभी एगो क्वेश्चन बनाया ऐसा, अभी एगो क्वेश्चन ऐसा बनाया। गौतम सर को आवाज, क्या कर रहे हैं गौतम सर? थोड़ा सा आवाज दो तो। इसको कल से का कर दिया है। बुलाओ तो बाबू, गौतम सर को बुलाओ ना। चलो ध्यान देना। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो जी। चलो ध्यान देना। कहता है एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। क्या है बाबू? एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। एक आयताकार, ये क्या है सर? तो कागज का टुकड़ा। और ये आयताकार कागज का जो टुकड़ा है, कहता है इस आयताकार कागज के टुकड़े का लंबाई कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। इसको कहता लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ देंगे। तो बाबू बेलन का जो बनेगा, इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर रह जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर रह जाएगा? 10 सेंटीमीटर। लेकिन मोड़ेंगे तो वहां परिधि 12 पाई बना था, यहां परिधि कितना बन जाएगा? 22। कितना बन जाएगा? बन जाएगा। तो इस परिधि के सहायता से क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। क्या निकल जाएगा? और त्रिज्या पता और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर पता, उसके सहायता से इसका क्या निकल जाएगा? बन जाएगा। अरे बाबू अभी एक कागज को मोड़े थे ना, तो परिधि 12 पाई बना था पिछले का क्वेश्चन में। यहां परिधि कितना बन जाएगा? 22। कितना बन जाएगा? तो 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा? 22। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहां से? आर का मान, और आर का मान पता, और यहां से ये वाला ऊंचाई पता, त्रिज्या पता, ऊंचाई पता, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, नहीं बन जाएगा? निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? डन है? बन जाएगा। आगे चले। आ जाओ बाबू अगला क्वेश्चन। कागज का एक आयताकार टुकड़ा, वही क्वेश्चन तो है रे बाबू। वहां खाली 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर था, यहां कितना सेंटीमीटर है? कितना से नहीं बन रहा रे? नहीं बन रहा है? बन जाएगा। हमको लगा करीब नहीं बना सर। बोलो ये भी सेम क्वेश्चन है बाबू। देखो तो क्या कहता भारत, लंबाई के अनुदिश फिर इसको मोड़ा जाता है। खाली वहां ऊंचाई 10 सेंटीमीटर था, यहां ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? अरे बोलो, क्लियर है? चलो आज और आज का अंतिम क्वेश्चन पर बात करते हैं सर। एक मूल्यम के पर्ने का एक आयताकार चादर 44 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। पर्ने को लंबाई का नहीं बताएंगे, पढ़ेंगे भी नहीं क्वेश्चन हम सर। बोलो बात क्लियर है? इसकी परिधि कितना बन जाएगी? 44 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और ऊंचाई कितना बन जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो परिधि के सहायता से क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। और ऊंचाई पता है, त्रिज्या और ऊंचाई के सहायता से क्या निकल जाएगा? आयतन। बोलो निकल जाएगा। बोलो क्लियर है सर? देखो तो अगला क्वेश्चन भी है क्या सर? तो आप लोगों को कल टास्क है, कल पूरा का पूरा एकदम कहां तक है बाबू? 31 तक पूरा का पूरा ट्राई करके आना है। बोलो ठीक है सर? कल इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे और अगले दिन इस एक्सरसाइज को, किसको? शंकु को शुरू करेंगे। बोलो क्लियर है सर? कोई दिक्कत है? डन है? चलो आज का क्लास हम छोड़ते हैं यहीं पे। पूरा का पूरा ट्राई करके आना है, कोई कजर कटाई नहीं करेगा।